बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल माजिद है और आज हम मौजूद हैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में, जो कि यहाँ पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो रहा है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। नेब का पाकिस्तान में एंटी करप्शन यानी करप्शन के खात्मे में अहम किरदार अदा रहा है और अदा कर रहे हैं। और इस इवेंट का इनेकाद का जो मेन मकसद है, जो मेन थीम है, वो है अ कैटलिस्ट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। नेब इज़ अ कैटलिस्ट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ही ये है कि नेब जो है अकाउंटेबिलिटी लैब, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हमारे मुल्क में किस तरह इसकी इकॉनमी को बूस्ट अप करता है। इसमें मुख्तलिफ कंपटीशन की 3 कैटेगरीज़ है, जिसमें डिक्लेमेशन कंटेस्ट है और ऐसे राइटिंग है और इसके साथ साथ जो पोस्टर पेंटिंग कंपटीशन है। तो चलो इस हवाले से स्टूडेंट के इस इवेंट के मुताबिक तासुरात जान लेते हैं। तो जी नाब, इस वक्त हम मौजूद है आउटकम स्टूडेंट कौंसिल का एक नुमाइंदा मिस्टर इनामुल्लाह के साथ। सर, क्या ख्यालात है, तसव्वुरात है आपके इस वीक के बारे में जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मुनक़्क़िद किया है और इस पर हमारे सोसाइटी पर क्या असरात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अकाउंटेबिलिटी नेब वाले के बहुत शुक्रगुज़ार है, जो हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्टूडेंट को एक मौका दिया ताकि हम अपनी यूथ को आगाह करें कि हमारे मुल्क में करप्शन एक नासूर है। आज का जो इस साल के लिए जो टॉपिक दिया गया है, माशी तरक्की में नेब का किरदार, यानी नेब क्या रुकावट डालती है उन करप्ट लोगों को मना करने में। तो इसमें से हमारी स्टूडेंट्सों को मुख्तलिफ पार्टी के लिए मौका दिया गया है। वो पेंटिंग के ज़रिए, वो ऐसे राइटिंग के ज़रिए, वो स्पीच के ज़रिए आगाही पिलाएँ, लोगों को बताएंगे कि करप्शन कितना बड़ा मतलब एक नासूर है। इसको ख़त्म करने के लिए हमारी फैकल्टी, हमारे आउटकम स्टूडेंट कौंसिल, हमारी यूनिवर्सिटी और सारे स्टूडेंट का बहुत किरदार रहा है और ये 3-4 से हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है और इस साल भी इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त देने का। इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र में से एक ऑर्गेनाइज़र से अभी हम बात करेंगे और उनसे इस इवेंट के हवाले से कुछ सवालात पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम एमन है। अच्छा एमन, आप इस इवेंट में जो इसका ये टॉपिक है, मेन टॉपिक है जो कि अ कैटलिस्ट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली जब हम किसी सिंथेसिस तक पहुंचना चाहते हैं या हम माइंड्स को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हम डिलेमा क्रिएट कर लेते हैं। ये टॉपिक भी बेसिकली एक शॉर्ट सा डिलेमा है कि नेब का जो रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो कंस्ट्रक्टिव है या ये प्रोहिबिट करता है। तो इस हवाले से हमने स्टूडेंट के ख़यालात को जज किया है ताकि वो एक अपना पॉइंट रिप्रेजेंट कर सके कि उन्होंने किस तरह से इस टॉपिक को समझा है और वो क्या राय रखते हैं। सो बेसिकली इस तरह के इवेंट्स का मकसद ये होता है कि हम ह्यूमैनिटीज़ में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो हमारे लिए एक थ्योरी किस्म की है और इस तरह के इवेंट्स उन्हीं थ्योरी की एप्लीकेशन या इन अ सेंस इम्प्लीकेशंस है। सो बेसिकली दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइंड्स ऑफ द यंग वंस। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने कितने हद तक इस टॉपिक को इसके साथ कनेक्टेड और रिलेवेंट रहे? एज़ फार एज़ यू हैव ऑब्ज़र्व कि हमारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ही रेलेवेंट रहे हैं, बहुत ही स्प्लेंडेड स्पीचेस थी सब। और मुझे ये पॉइंट बहुत पसंद आया कि जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक़ है तो वो सोसाइटी के हेल्थी वोट्स को एक टर्माइट की तरह खा जाता है। तो हमारे स्टूडेंट इसी बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि हाँ, करप्शन से सोसाइटी को बचाने के लिए नेब जैसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है और रहेगी। और जहाँ तक इकनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक़ है तो जब करप्शन ख़त्म होगी तो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ खुद बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, बहुत मेहरबानी, जिस तरह कि आपने जान लिया और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमें जी नाज़रीन, हमारे साथ अब मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ पुख्तनख्वा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो कि जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। उनसे हम पूछेंगे इस ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक जज भी है यहाँ पर पेंटिंग को जांचने के लिए और स्टूडेंट के ख़यालात और उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद थे। सर, क्या ख़यालात है आपके इस प्रोग्राम के बारे में? इस तरह के प्रोग्राम तो बहुत अच्छे होते हैं। हमारी जो आर्टिस्ट की जो ज़ुबान होती है वो एक मैसेज होता है, क्योंकि हमारी जो आर्ट का जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, फ़ाइन आर्ट्स हो गए या पोस्टर डिज़ाइन हो गए, तो इसमें एक इमेज आता है। वो इमेज हर बंदा उसकी मैसेज जो है समझ सकता है। अगर आपका पेंटिंग के ज़रिए, पोस्टर के ज़रिए या फ़ोटोग्राफी के ज़रिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो, तो अगर हम और ज़ुबानें चेक कर ले, पश्तो, उर्दू या इंग्लिश, तो वो एक माशरे को, 2 माशरे को आती है। मगर हमारा जो ज़बान होता है ये पेंटिंग का, डिज़ाइन का, ये दुनिया में अगर हर जगह पे आपको
ایک پینٹنگ نظر آ جاتا ہے تو آپ کو خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا میسیج دے رہا ہے. ہماری آرٹ کی زبان اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. اگر دنیا کی کسی کونے میں بھی ایک پینٹنگ رکھا جائے تو اس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے, ایک میسیج کیا دے رہا ہے. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت دینے کا. To the blind well of joblessness. But Mr. President, in this blind end. یہ ناظرین ہم موجود ہے اس وقت میم سارہ کے ساتھ, اور جو کمپٹیشن نیب کے حوالے سے جو ہے نیب نے یہاں پر ارینج کیا ہوا ہے, ان کے یہ جج بھی ہے ڈکلیمیشن کمپٹیشن کے, تو ان سے ہم ان کے تصورات ہم جان لیتے ہیں کہ کس طرح اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا. جی میم آپ کے کیا تصورات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پر ڈکلیمیشن میں ایز اے جج تھی, تو بہت سارے اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا انگلش ڈبیٹس میں. تو سب کے کمپٹیشن تو بہت زیادہ ٹف رہی کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا اور سب نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے پریپریشن کی تھی. کمپٹیشن کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ نیب کا رول آف نیب ان دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان اکنامک. تو اس لحاظ سے سب اسٹوڈنٹ نے بہت زیادہ اوتھینٹک ریسورسز سے کا سہارا لیتے ہوئے سب نے بہت اچھی طرح سے نیب کا جو رول ہے وہ بیان کیا. اچھا, جو پینٹنگ کمپٹیشن میں جس نے فرسٹ پوزیشن لیا ہے جس اسٹوڈنٹ نے, وہ پی سی اے سے تعلق رکھتا ہے؟ اعزاز الدین. اچھا اعزاز, اس پینٹنگ جو نیب کے لیے آپ نے بنائی ہے نا, نیب کمپٹیشن کے لیے, تو اس کے حوالے سے مطلب آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں سوسائٹی کو؟ میں اپنے اس پینٹنگ کے حوالے سے, جیسے کہ ہمیں ٹاپک دیا گیا تھا کہ نیب اے کیٹلسٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ, تو میں نے اسی ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پینٹنگ کو جو ہے مطلب اپنے کلرز کو شو کیا ہے تھرو مائی آرٹ اور تھرو مائی کلرز, کہ مطلب کس طرح جو ہے میں نے ایک ٹری کا وہ ڈرائنگ لیا, پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک چاند تارہ کا وہ سمبل لیا. تو یہ ٹری جو ہے یہ ایک میں نے ایک اوور آل جو ہے کمپوزیشن جو کہ ڈومیننٹ کمپوزیشن ہے, سینٹرلائز کمپوزیشن میں نے لی, جو کہ ایک نیشن کو شو کرتا ہے. کون سے نیشن کو؟ جو کہ ہمارے جو ہے چاند تارہ ہے پاکستان کو شو کرتا ہے. لیکن اس کے کیا ہے کہ کب گرو کرے گا, کیونکہ ہمارا جو ہے چونکہ میں نے بلو کلر کے ذریعے جو ہے ایک آفیشیل کلر ہے, سرکاری کلر ہے نیب والوں کا, تو میں نے وہ یوز کیا ہے. جو یلو کلر آپ کو دکھ رہا ہے جو کیٹرپلرز ہے, وہ میں نے النس کے لیے شو کیا ہے, چونکہ النس کو شو کرتا ہے, تو میں نے وہ چیز شو کی ہے. اور جو ہمارے جڑوں کو جو ہے وہ ناسور بن کے ہمیں کاٹ رہا ہے, ہمیں ختم کر رہا ہے, تو نیب جو ہے وہ اس کو کاٹ رہا ہے. اور کیا کرتا ہے, جب وہ ساری چیزوں کو کاٹ رہا ہے تو ایک نیا سویرا جو ہے وہ رائز ہوتا ہے, اور جب نیا سویرا رائز ہوتا ہے تو جو ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے, تو ہمیں ایک خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب ہم بالکل بوسٹ کر جاتے ہیں.